अपन आज अपन सरकार में नहीं है ना, फिर भी आप सबको बताऊं, भाजपा की सरकार हमेशा से हम आदिवासियों का विरोध किया, उन्होंने अपने अधिकारों का विरोध किया। और आपका गांव दाबड़ी, जामनी, नेहतड़ा, ये पूरी पट्टी में जमीन की क्या स्थिति कर दी इन लोगों ने, ये आप लोगों को मालूम। हाँ, तो ये जमीन छीनने का काम भाजपा करती, जंगल काटने का काम भाजपा करती, महंगाई बढ़ाने का काम भाजपा करती, खाद बीज समय नहीं देने का काम भाजपा करती। जितना भी नुकसान है जो हम जल और जंगल और जमीन, जो हमारी जमीनें हैं, जो आज से नहीं पूर्वजों से हमारी जमीन है, उसको छीनने का काम भाजपा की सरकार करती। बड़े बड़े पहाड़ और जंगल, पेड़ पौधे, एक तरफ कहते हैं माँ के नाम का एक पौधा लगाओ, लेकिन पूरे जंगल के जंगल उजाड़ दिए। अब तुम एक पौधा लगा के क्या तुम 1000 पौधे काटोगे क्या? तो ये अपने भाजपा की जो सरकार है हमेशा अपने आदिवासियों का अधिकार छीनने का काम करती है। इसलिए जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं, आप भी कान खोल कर सुनो। सोशल मीडिया के माध्यम हो या अभी चारों तरफ मोबाइल के माध्यम, आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये बात करो कि हम युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही। 20 साल हो गए भाजपा की सरकार, आज तक कोई युवाओं की नौकरियां नहीं लगी। इस उमदा गांव में लगी किसी की नौकरी? सब पढ़ पढ़ के ने ओवर एज हो गए, लेकिन किसी की नौकरी नहीं लगी आज तक। हाँ, नौकरी नहीं मिल रही। तो मैं सबको बोलना चाहूंगी कि ऐसी जो सरकार है जो हमारे आदिवासियों के अधिकार छीनती, हमारे जल जंगल छीनती, हमारे पेड़ पौधे छीनने का काम करती, ऐसी सरकार को 2028 में हमको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तो हम हमारा अधिकार बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे। ये इतने नियम बनाती है, अपने वाले बेचारे परेशान हो जाते, कागज ले लेके इस ऑफिस में दौड़ते, उस ऑफिस में दौड़ते, कितने ऑफिसों के चक्कर लगाते, लेकिन हमको हमारा अधिकार नहीं मिलता। आज की ताजा बात बताऊं, खाद लेने आप गए कि नहीं गए? कितने लोग गए? कितने दिन लाइन लगी ये बताओ पहले। 4-4 दिन लाइन लगने के बाद में भी खाद नहीं मिलता अपने वालों को। 4 दिन लाइन लगने के बाद भी खाद नहीं मिलता। ऐसी स्थिति हुई मध्य प्रदेश में। ये एक जगह की बात नहीं, हर जगह की बात है। और अभी अलीराजपुर में खाद के लिए लड़ाई हुई, उसमें नागर सिंह चौहान का भाई इंदर सिंह, मंत्री का भाई, जैसे 30 थैली पहले ले गया दादागिरी से, है ना, 30 थैली पहले ले गया, तो बेचारे वो सेल्समैन ने 30 थैली तो पहले दे दी। आधे घंटे में और आया तो 50 थैली मांगे न, लाइन लगली लंबी, है ना। तो उसने बोला कि देखो लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, आज नहीं भले कल ले जाना, है ना, पर फ्री में, चलो फ्री में ले जा रहे तो ठीक है, पर कल ले जाना, अभी हमारे किसानों की लाइन बहुत लगी हुई है, तो आप लोग कल ले जाना, 30 दे दी मैंने आपको, ये बोला। तो उसने उस सेल्समैन को ऐसा मारा कि अभी भी इंदौर में भर्ती, उसकी पसलियां तोड़ डाली, हाथ पैर तोड़ डाले। इनकी ये भाजपा की ये दादागिरी चल रही है अभी आज की तारीख में। तो ऐसे गुंडा राज को हमको खत्म करना पड़ेगा। अब इतनी लंबी लाइन, वो व्यक्ति ने गलत तो नहीं बोला ना, सेल्समैन ने गलत तो नहीं बोला कि लंबी लाइन है किसानों की, पहले उसको दे दे। आपको अभी तो 30 थैली दी, तो उसके बाद 50 के लिए उसकी हड्डियां तोड़ दी मार मार के। तो ये ऐसे गुंडा राज हमको खत्म करना पड़ेगा, और आपको अपने को सबको साथ में रह के हमको हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तो आप अपनी जमीन बचा पाओगे, आप अपना जंगल बचा पाओगे, नहीं तो वरना ये भाजपा के लोग हमको कहीं के नहीं छोड़ेंगे। इस बात का संकल्प ले लेना। और रही बात, जो भी आपकी समस्या होगी, महेश पटेल साहब है आपके साथ, आपकी विधायक, हम दोनों पति पत्नी पूरा टाइम लगे हुए रहते हैं। मेरा पूरा परिवार इसी काम में लगा हुआ रहता, जहाँ खंबे नहीं वहाँ खंबे डाल रहे,
जहाँ रोड नहीं वहाँ रोड बना रहे, जहाँ हेडपम्प नहीं वहाँ हेडपम्प भी दे रहे। और कुछ भी सरकारी काम हमेशा किसानों की सेवा करने में, सभी वर्गों की सेवा करने में लगे हुए हैं। और आज ये मीटिंग हो गई, अब आप मेरे को अगली बार एक बड़ी मीटिंग और करवा देना पूरे गांव के इकट्ठे होके, और ऐसी कैसी अपन बात रखेंगे। अब जिसका मकान नहीं हुआ, मकान की बात क्यों नहीं हुआ, वहाँ तक आपकी बात ले जाएंगे। सोसाइटियों में अनाज नहीं मिल रहा, उसकी बात करेंगे। तो जितनी भी समस्या उसका सभी का समाधान किया जाएगा, है ना। और आज ये जो डीपी अपन ने लगा के दी, हम तो जो बोलते वो करके बता देते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। डीपी बोला तो डीपी भी लग गई। अभी टैंकर का बोला तो अभी टैंकर बन के तैयार हो गए। अभी घर में 40 टैंकर आके खड़े हो ले, और 50 का आर्डर है तो एक दिन एक साथ बांट देंगे, ठीक है। तो मैं तो कुल मिला के अपन सब आदिवासी आपके लिए काम करने के लिए हम खड़े हैं। आप चिंता मत करो, काम होगा। काम कभी जल्दी हो जाएगा, कभी लेट होगा, पर होगा जरूर, है ना। तो एकदम से चिंता मत करो। और जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी ध्यान रखो कि जो बहुत ज़्यादा गरीब है, आपको कहीं पढ़ाई करने में ज़रूरत हो, कहीं बाहर जाना हो, तो वो भी हमको संपर्क करना, आप लोगों की भी मदद करेंगे। और आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आपकी समस्या मैंने सुनी, मेरी समस्या आपने सुनी, और हम सब पूरे गांव के कहीं न कहीं एक ही परिवार के लोग हैं। आपने मुझे विधायक बना के विधानसभा सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का अधिकार दिया, तो निश्चित ही आपकी आवाज़ में ये भोपाल तक उठाऊंगी। इसलिए मैं विधायक बनी हूँ, और बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके। और सबसे ज़्यादा जो मेरा आंकड़ा है मतदान का, आप सब ने एक तरफा वोट किया, उसके लिए जीवन भर आभारी रहूंगी। और निश्चित ही आपकी हर समस्या विधानसभा तक उठाऊंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। धन्यवाद सबको।